केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सोने की तस्करी के मामले में बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने मुख्यमंत्री विजयन के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कोच्चि की एक अदालत में पेश होने के बाद सुरेश ने कहा कि विजयन डिप्लोमेटिक बैगेज की आड़ में सोने की तस्करी घोटाले में शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि जब विजयन 2016 में दुबई में थे तब उन्हें करेंसी से भरा एक बैग भेजा गया था। स्वप्ना सुरेश ने कहा कि इस मामले में मैंने अदालत से केरल के मुख्यमंत्री, उनके पूर्व प्रमुख सचिव एम शिवशंकर, विजयन की पत्नी कमला, बेटी वीणा, उनके अतिरिक्त निजी सचिव सीएम रविंद्रन, पूर्व नौकरशाह नलिनी नेट्टो और पूर्व मंत्री केटी जलील की संलिप्तता के बारे में भी बताया है। साथ ही मैंने कोर्ट में अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका भी दायर की है। इससे पहले सुरेश ने कहा था कि मेरी जान को खतरा है, इसीलिए मैंने अदालत को एक बयान देने का फैसला किया है। मैं सोने की तस्करी से संबंधित सभी तथ्यों और इसमें शामिल लोगों के नामों का खुलासा करूंगी। गिरफ्तारी की 16 महीने बाद सुरेश को पिछले साल नवंबर में जेल से रिहा किया गया था। सुरेश को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक अन्य आरोपी संदीप नायर के साथ 11 जुलाई 2020 को बेंगलुरु से हिरासत में लिया था। गौरतलब है कि केरल में सोना तस्करी का मामला जुलाई 2020 में सामने आया था। डिप्लोमेटिक बैगेज की आड़ में सोने की तस्करी का मामला स्वप्ना सुरेश से शुरू हुआ और फिर इसके तार मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के दफ्तर तक पहुंच गए। स्वप्ना सुरेश पर आरोप था कि उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट पेश करके 2 जुलाई 2020 को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का प्रयोग करके खाड़ी देशों से 30 किलो सोने की तस्करी की। इतना सारा सोना डिप्लोमेटिक बैगेज में भरकर लाया गया था। वहीं खबरों में यह भी कहा जाता रहा कि स्वप्ना को आईटी विभाग में इतना बड़ा पद दिए जाने के पीछे एम शिवशंकर का हाथ था। उसको एक संवेदनशील स्पेस पार्क प्रोजेक्ट में काम दिया गया था, बावजूद इसके कि उनके खिलाफ पहले से ही क्राइम ब्रांच का एक मामला चल रहा था। साथ ही इंटेलिजेंस विंग ने भी उनके खिलाफ बयान दिया था, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। वहीं कांग्रेस और भाजपा राज्य के दोनों ही विपक्षी दलों ने कम्युनिस्ट सरकार पर स्वप्ना को बचाने का आरोप लगाया। हालांकि कस्टम अधिकारियों ने स्वप्ना के आवास पर छापेमारी की थी। उस वक्त स्वप्ना ने कहा था कि उनके अकाउंट से जो 1 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं वो उन्हें केरल सरकार से लाइफ मिशन प्रोजेक्ट के एजेंट के रूप में काम करने के लिए बतौर कमीशन मिले थे। यह केरल सरकार का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था कि भूमिहीन जिनके पास आवास नहीं है ऐसे परिवारों को बसाया जाए और उनके लिए घर बनाए जाएं। अब इसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का नाम इसलिए आता है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के मुखिया वही हैं और उन्होंने यूएई की भी यात्रा की थी ताकि इसके लिए 20 करोड़ का डोनेशन जुटा सकें। यूएई से उन्हें 20 करोड़ रुपए मिले, जिस पर सवाल उठाए गए थे। कांग्रेस का तो यहाँ तक आरोप था कि केरल सीएम के यूएई जाने के बाद से ही स्वप्ना सुरेश और आईटी सचिव एम शिवशंकर भी दुबई चले गए थे। ऐसे में विपक्षी नेताओं का सवाल था कि विजयन ने जो एमओयू पर हस्ताक्षर किए वो कहां और किसकी मौजूदगी में किए। क्या उस समय वहां स्वप्ना सुरेश भी उपस्थित थी? गौरतलब है कि इस मामले को लेकर एनआईए ने अगस्त 2020 में खुलासा किया था कि पिछले 10 महीनों में केरल में लगभग 150 किलोग्राम सोने की तस्करी की गई थी। एजेंसी ने अदालत को बताया था कि जांच में यह भी पता चला है कि तस्करी मुख्य रूप से आभूषण बनाने के लिए नहीं बल्कि आतंकी गतिविधियों के लिए की जाती थी, क्योंकि नकदी में लेन देन करना मुश्किल हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।